देखिए बच्चों, ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और फिर इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। तो इसमें हमने दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हुई है, एक्स एंड वाई। ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100, और सारी ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सब का सम कितना दिया हुआ है हमें 100, एंड मीडियन इज़ 32, और इस डेटा का मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 32। ठीक है, तो देखो हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, और इन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टेबल में हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्लास इंटरवल हमें क्या क्या दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं 0 से 10। ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या है, क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके साथ ये जो कॉलम दी हुई है इसमें हमें क्या दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज़। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई हैं, 10, एक्स, 25, 30, वाई एंड 10। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है इन फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए मीडियन के क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, जिसे हम क्या लिखते हैं, सी एफ। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 10 है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इस 10 में हम क्या करेंगे, इस 10 में हम x को प्लस करेंगे, x को क्या करेंगे, प्लस। तो कितना हो जाएगा, x + 10। ठीक है, अब देखिए x + 10 में किसको प्लस करेंगे, 25 को। तो कितना हो जाएगा, जब x + 10 में 25 को प्लस करेंगे, x + 35। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + 35। अब x + 35 में किसको प्लस करेंगे, 30 को। तो x + 35 में 30 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, x + 65। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 65। ठीक है बच्चों, अब x + 65 में क्या करेंगे, x + 65 में प्लस करेंगे y को। तो कितना आ जाएगा, x + y + 65। तो क्या लिख सकते हैं हम, x + y + 65। अब x + y + 65 में क्या प्लस करेंगे, 10 को प्लस करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, x + y + 75। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी की कॉलम होती है इन सभी फ्रीक्वेंसी के सम को हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सभी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए जब हम FI की इस कॉलम को प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, जो लास्ट में CF का ये वैल्यू आया है ये इसके वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम कैपिटल N की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं x + y + 75। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, x + y + 75। ठीक है, और देखिए इसको हम यहाँ पर टेबल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी टेबल तो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल में हमें सबसे पहले फाइंड करना है मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन के क्लास में
मीडियन के क्वेश्चन में मीडियन क्लास की ज़रूरत पड़ती है और मोड के क्वेश्चन में मॉडल क्लास की। तो देखिए मीडियन क्लास क्या होगी वो देखते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में मीडियन कितना दिया हुआ है, देखिए मीडियन की वैल्यू हमें 32 दी हुई है। तो ये 32 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, तो ये जो 32 है वो 30 और 40 के बीच में है, इसके बीच में होता है ना। तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, 30 to 40। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें इस क्लास इंटरवल के सामने ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, तो देखो मीडियन क्लास हमें पता चल चुकी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या लेते हैं, एफ़। ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एफ़। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एफ़ क्या आ जाएगी हमारी 30। और जो मीडियन क्लास होती है इसके ऊपर वाली जो क्लास होती है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेते हैं, सी एफ़। तो ये हमारी सी एफ़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मीडियन। ठीक है, मीडियन हमें क्या दिया हुआ था, मीडियन की वैल्यू हमें दी हुई है 32 क्वेश्चन में। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए मीडियन की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन क्लास कितनी क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आ जाएगी हमारी 30 to 40। ये हमारी मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो वैल्यू ऑफ एल कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है बच्चों, और इसी मीडियन क्लास से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ एच। एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट क्या है हमारी, मीडियन क्लास की अपर लिमिट 40 और लोअर लिमिट क्या है 30। तो 40 माइनस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एच की वैल्यू क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखिए एल की वैल्यू आ चुकी है, एच की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और देखिए हमें एन की वैल्यू क्या दी हुई है। अच्छा अभी देखिए टेबल से हम सी एफ की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखिए सी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी एफ की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 35। ठीक है बच्चों, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली हैं। ठीक है, अभी देखिए हमें एन की वैल्यू जो मिली है वो क्या मिली है, एन की वैल्यू हमें मिली है, देखिए एन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 75। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 75। साइड में हम बता सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ एन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इट इम्प्लाइज दैट 75 को लेफ्ट में लाएंगे तो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मीडियन के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या होता है, एफ इंटू एच। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मीडियन हमें कितना दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है 32। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 प्लस n/2 की वैल्यू क्या होगी, n/2 की वैल्यू देखिए n की वैल्यू 100 हमें दी हुई है तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, 50। तो 50 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है, देखिए सी एफ की वैल्यू है हमारी x प्लस 35। तो देखो सी एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, x प्लस 35।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी एफ की वैल्यू को देखिए ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा x प्लस 35, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, n/2 माइनस सी एफ की वैल्यू, और अपॉन में क्या लिखेंगे, f की वैल्यू। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है, देखिए f की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की थी। अच्छा, f की वैल्यू हमने नहीं लिखी है ऑब्जर्वेशन में। देखिए f की वैल्यू है 30, ये देख सकते हैं ना टेबल में, f की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f की वैल्यू को हम 30 इंटू h की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, तो ये आ गया 10, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और ये जो 30 है, इस 30 को हम कहाँ पर लेके आएंगे, लेफ़्ट में। तो जब इसे लेफ़्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट। तो देखिए 32 माइनस 30, और राइट में क्या बचेगा, देखो बच्चों राइट में बचेगा 50 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ये 35, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों लेफ़्ट में हमारा क्या बचेगा 2, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट में 2 इज इक्वल टू, और राइट साइड में क्या बचेगा, देखिए 50 माइनस 35, ये क्या होगा 15, ये बन जाएगा 15 और ये माइनस का x, अपॉन में क्या आ गया 3 की मल्टीप्लाई किधर करेंगे 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 15 माइनस x। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस x को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा 15, और 6 को राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये 9। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिए इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 25, ये 9 राइट में जाएगा तो ये माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y कितनी आ जाएगी 16, ठीक है बच्चों। तो देखिए दोनों फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड हो चुकी हैं, y भी और x भी।